आगे बढ़ेंगे। आपको कोरोना पर दिल्ली और देश के हिसाब से अब एक अच्छी खबर, गुड न्यूज हम देते हैं। जी हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में 99,444 कोरोना मरीज हैं, लेकिन इनमें अब तक, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम आपसे कह रहे हैं गुड न्यूज है, क्योंकि 71,339 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 25,038 एक्टिव केसेस हैं। जी हाँ, 25,038। देश में हर दिन 60% लोग, 60% लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहां पर जरूरी हो जाता है, ये तो रहा रिकवरी रेट, अब जरूरी हो जाता है कि देश में संक्रमित होने की दर कितनी है। तो 13.42% देश में संक्रमित होने की दर है। अब दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से मौत के आंकड़े की बात करें तो उस तुलना में ये मौत का आंकड़ा कम है, जबकि कोरोना संक्रमण के हर दिन 1 से 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान टेस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए केसेस जो है पॉजिटिव जो है उनका नंबर ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन अब तो हिंदुस्तान हर दिन 1 से 2 लाख टेस्ट कर रहा है। वो 3 ट्रेंड्स हैं जो बड़े क्लियरली निकल के आ रहे हैं, जो ये हमें दिखा रहे हैं कि पीक पार कर चुके हैं। जब हम शुरू हुए थे 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो रिकवरी रेट था 30%, फिर 40%, 50%, अब 70s में हो गया है। हमने अपने हॉस्पिटल में स्टडी करी है, उसमें साकेत में हमने देखा 79% रिकवरी रेट है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो स्प्रेड है बीमारी का वो कम हो गया है। जून के पहले हफ्ते में जो स्थिति थी वो धीरे धीरे अब स्टेबल होनी शुरू हुई है। एक तो 70% लोग तो अब तक ठीक हो चुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि 97,000 लोग हो गए, तो उसका मतलब ये भी है कि लगभग 70,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि कोरोना से लोग ठीक हो जा रहे हैं, बहुत आराम से ठीक हो जा रहे हैं। इस कोरोना को, कोविड-19 को काउंटर करने के लिए योगा की बहुत जरूरत है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक करता है। इन दोनों के लेकर योगा पूरे वर्ल्ड में 5 साल लोग योगा कर रहे थे। उसका फायदा इस कोरोना वायरस में हमें मिला है, और यदि नहीं होता तो क्या हमारी हालत हो जाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है कि दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, हालात में सुधार हो रहा है। अस्पतालों से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं, इस तरह से इसमें सुधार हुआ। और इसी पर ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ के पास। पूजा, हम आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, रिकवरी रेट की बात की जाए, संक्रमण दर की बात की जाए, दिल्ली के सीएम खुद ये कह रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप ग्राउंड पर रियलिटी देख रहे हैं, इस वक्त हालात कैसे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं अदिति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई हालात सुधर रहे हैं, क्योंकि अब लैब्स की संख्या बढ़ चुकी है। जब कोरोना भारत में आया था तो 1 लैब थी, इस वक्त लैब्स की संख्या हज़ारों में पहुंच चुकी है। इसीलिए रोज़ाना 1 से 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी में टेस्ट होते हैं, उतनी तेज़ी में मरीज़ को पकड़ के ठीक करना, रिकवर करना और कंटेन करना, ये सब मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन अभी भी जो चुनौती बनी हुई है वो चुनौती ये है कि जो मरीज़ गंभीर हालत में हैं उनके लिए वेंटिलेटर और ICU बेड्स को तेजी से बढ़ाने की चुनौती है। और इस वक्त चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है कि तेजी से ऐसे बेड्स बढ़ाए जाएं ताकि जो मरीज गंभीर हालत में है उसको मरने से बचाया जा सके। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो मौतों का ग्राफ है वो कम हो रहा है। दिल्ली की बात अगर करें तो 25,000 मरीज अगर आज की तारीख में है, तो उसमें से केवल 10,000 मरीज ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं। बाकी मरीज 15,000 के करीब मरीज घर में अपना इलाज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और पीक की जहां तक बात की जाए तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कब हम पीक अटेन कर लेंगे और फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे आएगा कोरोना का। उसको लेकर अभी भी मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली में पीक आकर गुजर गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जुलाई और अगस्त बहुत मुश्किल रहने वाला है, और जुलाई और अगस्त में ही दिल्ली समेत देश के ज्यादातर उन महानगरों में पीक आएगा जहां मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, या फिर चाहे चेन्नई हो, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा मामले हैं। तो अगले इन 2 महीनों के लिए जो भी लोग इन शहरों में रहते हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। शुक्रिया पूजा इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक बात आप समझ लीजिए, आप कहीं भी रहें, आपको एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है।